अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर न्यू लेक्चर। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक 8 तक सॉल्व कर लिए थे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। दो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास और हमने उसने स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि फाइंड ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ऑफ ए इफ पॉसिबल ए देयर डिटर्मिनेंट्स। तो दो मैट्रिसेस है, एक से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना एंड सी व्हाट हैपेंड। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमें पता है कि क्या करते हैं, चेंजेस कॉलम इनटू रो एंड रो इनटू कॉलम। 3 2 2 1 -1 and 3, this will become a row, again a row, a row. Transpose आ गया now a into a transpose। 3 2 -1 2 1 3 into 3 2 2 1 -1 and 3। सबसे पहले देखते हैं कि if they are conformable for multiplication it has 2 rows and 3 columns and it has 3 rows and 2 columns. These points are same, so multiplication is possible. Simply अब हम इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इनका फाइंड कर लेते हैं हम डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने तो सबसे पहले हमें इनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट लेने के बाद हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने 3 into 3 plus 2 into 2 plus -1 into -1. Now next is 3 2 plus 2 3 into 2 plus 2 into 1 plus -1 into 3 by multiplying 3 into 3 2 into 3 1 into 2 plus 3 into -1 2 into 2 plus 1 into 1 plus 3 into 3. By simplifying we have 3 into 3 9 plus 4 minus is plus 1 6 plus 2 minus 3 6 plus 2 minus 3 4 plus 1 plus 9. So we have 9 plus 1 10 10 plus 1 is 14 6 plus 2 8 8 minus 3 is 5 and 14. We have this matrix. Now what we have to do is finding its determinant of A transpose। अब डिटर्मिनेंट ये एक 2x2 सिंपल सा मैट्रिक्स आ गया है, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो डेट इज नॉट डिफिकल्ट। तो क्या करते हैं, हम 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 के साथ -5 into 5। बाय सिंप्लीफाइंग वी हैव 196 minus 25 is equals to 171। सिमिलर वे में हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट अब आपने है कि फाइंड करना है आपने ए का ट्रांसपोज इनटू ए और उसको फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट कर लेना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A square matrix of order 3, then show that determinant of k of a, k times of a is equals to k cube of a, where k is a scalar number। ठीक है, हमने सबसे पहले एक सपोज कर लेना है मैट्रिक्स, एक जनरल मैट्रिक्स सपोज कर लेना है कि जो a है वो हमारे पास किसके इक्वल है, a11 a12 एंड a13 a21 a22 एंड a23। ये मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, बहुत दफा ये चीज एक्सप्लेन हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, a टाइम्स ऑफ a, k a11 k a12 k a13 k a21 k a22 k a23
KA31, KA32, KA33. Okay, next what we have to do, we have K in column 1, K in column 2 and K is in column 3. Similarly we have in row. तो अब हम कहीं से भी taking common K from R1, R2 and R3. अब कहाँ से ले रहे हैं कॉमन R1, R2 and R3. तो हमारे पास क्या हो गया, K of A हो गया from R1, from R2 and here from R3. The next what we have is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. So similarly we have a cube of K. और अगर हमने अब इसका डिटर्मिनेंट कंक्लूड करना है तो A11, A12 डिटर्मिनेंट का साइन लगा दें, ब्रैकेट चेंज कर दें. So we have the final conclusion, that is K cube determinant of A. That is what we have to solve. So let's see the next question. We have find the value of lambda if A and B are singular matrix. अब A और B हमारे पास क्या हो गए हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स है. उसने कहा है सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स की हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, इफ द मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ अगर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन वी से द मैट्रिक्स इज सिंगुलर. ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो मैट्रिसेस हैं वो सिंगुलर है. इसका मतलब है कि इनके जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू क्या है, 0. सो वी हैव, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. It's a 4/4 matrix and it is a 3/3 matrix. 3/3 is quite easy and it's up to you to solve this question. I have to solve this. So we have a matrix P and we are going to find out its determinant. सबसे पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं. 1, 2, 2 and lambda 2, 5, 0, -1, 0, 1, 1 and 3. अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना होता है. फर्स्ट पोजीशन पे 1 बनाना होता है. फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को हम इक्वेट करने की कोशिश करते हैं. तो अब इस पोजीशन में हमारे पास 1 मौजूद है, यहाँ पे बाकी सब में 1 इतना नहीं है. तो हम क्या करते हैं कि हम इंटरचेंज कर लेते हैं रोज को या कॉलम्स को. रोज को इंटरचेंज करना इज नॉट अ कन्वीनियंट ऑप्शन, सो वी हैव टू इंटरचेंज द कॉलम्स. क्या कर लेते हैं, कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं. अब यहाँ पे भी 1 है. आप कहेंगे हमने इसके साथ इंटरचेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें लैम्डा मौजूद है, ये 0 नहीं हो सकता. ठीक है, इसलिए हमें इस कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे, कॉलम 1 को और किसको, कॉलम 4 को. So by interchanging we have minus sign here, 0, 1, 1 and 3. Column 2 remains unchanged. Okay, done. Next what we have to do is making zeros here. Upward is already a 0. तो अब क्या करते हैं, इसको मजीद इंटरचेंज नहीं करते, ऊपर 0 ऑलरेडी मौजूद है, इन दोनों टर्म्स को 0 कर लेते हैं और रो 2 के अकॉर्डिंगली एक्सपैंड कर लेंगे. क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑप्शन होता है हम किसी के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपैंड कर सकते हैं. सो वी हैव अ नेगेटिव साइन है, यहीं पे सॉल्व करते हैं. इसको क्या कर रहे हैं, हम इधर बनाने लगे हैं 0, बाकी सारे कॉलम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, फिक्स. अब वो फिक्स कैसे होंगे, अब हमने यूज किसको करना है, रो 2 को. रो 2 को यूज करने लगे हैं तो रो 2 हमारे पास होगी फिक्स 1, 2, 5 एंड 8. क्या करेंगे हम, बाय R1 ऑलरेडी 0 है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. R3 को चेंज करते हैं हम और यूज करते हैं R2 को. R4 को चेंज करते हैं और यूज करते हैं 3 टाइम्स ऑफ R2. ओके, क्योंकि ये तो हो गया 1 - 1 0, पर इसके लिए हमें 3 टाइम्स लेना पड़ेगा. तो रो 1 also remains unchanged. Okay,
Next, what we have to do is applying this operation. 1 minus 1 is 0. The next thing is 2 minus 2, 0, 0 minus 5, minus 5, 3 minus 8, we have a minus 5. Next, 3 minus 3, 0, lambda minus 3 times of 2 is lambda minus 6, minus 1 minus 3 times of 0 is a minus 1. Sorry, we are going to take this 5. 3 times of 5 is 15. Minus 1 minus 15 is minus 16. 2 into 3 times of 8, 8 into 3, 24. And by subtracting we have a 22 with a negative sign. Okay. We have this matrix. अब simply इसको हम क्या करेंगे, expand कर लेंगे by row 2 और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3/4/4 का मैट्रिक्स रिड्यूस होके आ जाएगा एक 3/3 का मैट्रिक्स. We miss something here. There is a minus sign and the one present is on the second position, so it will also have a minus sign because the plus sign, the sign switch plus minus so on. So we have a plus here. Okay. Now simplifying, we have 5 into 22 is 110. Minus minus is plus. Minus minus plus, plus minus minus, we have 16 into 5, 8. Now plus lambda minus 6 minus 10 minus minus is plus 25 equals to 0. Now we have 1 minus 110 minus 180, sorry, plus 110 here. 110 minus 180 is a 30 here. 30 plus lambda minus 6, 15 is equals to 0. 30 plus lambda 15 या 15 lambda आप कह लें, minus 6 into 15 is 90. Okay. By simplifying we have 15 lambda is equals to minus 90, sorry, plus 90 minus 90 plus when goes there it will become a plus 90 minus 30 is equals to 60. So lambda is equals to 60 divided by 15. So we have the final answer that is equals to 4. So lambda here is equals to 4. तो क्या किया हमने, एक 4/4 का मैट्रिक्स गिवन था, उसने कहा वो सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. तो हमने क्या किया, 4/4 को पहले रिड्यूस किया 3/3 में और उसके बाद कर ली उसकी एक्सपेंशन. We miss something here. There is a minus sign and the one present is on the second position, so it will also have a minus sign because the plus sign, the sign switch plus minus so on. So we have a plus here. Okay. Now simplifying, we have 5 into 22 is 110. Minus minus is plus. Minus minus plus, plus minus minus, we have 16 into 5, 8. Now plus lambda minus 6 minus 10 minus minus is plus 25 equals to 0. Now we have 1 minus 110 minus 180, sorry, plus 110 here. 110 minus 180 is a 30 here. 30 plus lambda minus 6, 15 is equals to 0. 30 plus lambda 15 या 15 lambda आप कह लें, minus 6 into 15 is 90. Okay. By simplifying we have 15 lambda is equals to minus 90, sorry, plus 90 minus 90 plus when goes there it will become a plus 90 minus 30 is equals to 60. So lambda is equals to 60 divided by 15. So we have the final answer that is equals to 4. So lambda here is equals to 4. तो क्या किया हमने, एक 4/4 का मैट्रिक्स गिवन था, उसने कहा वो सिंगुलर है
तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया, 4/4 को पहले रिड्यूस किया 3/3 में और उसके बाद कर ली उसकी एक्सपेंशन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। फाइंड द इनवर्स of a matrix and show that A inverse is equals to I3 of identity। सबसे पहले हमने फाइंड करना है इसका इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कंक्लूड करते हैं, बिकॉज इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। 2 1 0 1 1 0 2 -3 and 5। By finding out its determinant, we have 2 into 1 0 -3 and 5 minus 1 1 0 2 and 5 plus 0. By simplifying, we have 2 here, 5 minus 0 minus 1 here, 5 minus again a 0 plus 0. By simplifying, we have 10 minus 5 that is equals to 5, which is not equals to 0, non-singular matrix, solution exists। अब फाइंड करते हैं इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ A। 2/2 का तो एडजॉइंट हमने क्या कहा था, 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट जब हम फाइंड करते थे तो क्या करते थे, इन दोनों की पोजीशन, जैसे ये मैट्रिक्स है A B C and D, और इसका जब हमने एडजॉइंट फाइंड किया था तो हम कहते थे ये हो जाएगा DA - B and -C। ये A हो गया तो ये हो गया एडजॉइंट। तो जब 3/3 मैट्रिक्स है तो उस केस में तो आप देखें डायगोनल क्या है 2 1 5 और बाकी एंटिटीज इतनी ज्यादा है, किस तरह से पोजीशन चेंज करेंगे। सो फॉर द 3/3 मैट्रिक्स हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट कोफैक्टर का। कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था, कोफैक्टर का। कोफैक्टर कैपिटल A इज इक्वल्स टू -1 I plus J capital M 1 1। Okay, so we have the determinant, so adjoint of a 3/3 matrix is a matrix of all the cofactors। Here the A represents cofactors। अब हमें क्या करना है, लेंथी जरूर है क्वेश्चन बट डिफिकल्ट नहीं है। अब हमने जब भी 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स आएगा दैट विल द adjoint of a 3/3 matrix। So what we have to do is, ये मेथड क्योंकि स्टूडेंट्स को लेंथी लगता है इसलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके अल्टरनेट मेथड्स पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट कंक्लूड करने के डायरेक्टली। तो अभी इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, सो वी हैव टू सॉल्व दिस। सो A11 दैट इज इक्वल्स टू -1 raised to power 1 plus 1 capital M 1 1। तो by simplifying we have -1 square and determinant of matrix capital M 1 1। कैपिटल M 1 1 क्या था, चेंजिंग रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को स्किप करके, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को स्किप करके अदर एंटिटीज लिखती थी जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते थे, सेम वैसे ही। सो बाय सिंप्लीफाई वी हैव -1 स्क्वायर इज अ +1। नेक्स्ट वी हैव इज 5 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 5। सो कैपिटल M 1 1 जो हमारे पास आया उसकी वैल्यू क्या हो गई 5। सो सिमिलरली हम A11 हमारा ये हो गया। सिमिलरली हम सारे फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स। सो हमने किया ये सारे कोफैक्टर्स थे वो कोफैक्टर्स हमारे पास आगे का एक मैट्रिक्स में, ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, हमने कि हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ T है। अब हमारे पास एडजॉइंट क्या था, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स एंड देन इट्स ट्रांसपोज। तो अब हम सिंपली इसका ट्रांसपोज लेते हैं। 5 divided by 5 is 1, 5 divided by -5 is -1, 5 divided by -5 is -1, is 2 here,
0, 0, 1 by 5, -1 and 8 by 5. So we have this inverse matrix. So हमने क्या किया, A इनवर्स ऑफ A लिखा, मैट्रिक्स ऑफ A इनवर्स एंड A, फिर उसके बाद हमने इनको कर लिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का रूल हमें पता है, और इनको हमने साइड पे कर लिया सॉर्ट आउट. सो वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. So this is what we have to prove. Do practice as much as you can. और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली इसके 2x2 मैट्रिक्स के हैं जो आपने खुद सॉल्व करने हैं, ताकि हम आगे 3x3 या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं तो वो कर सकें.